देखिए पुतले से क्या होता है कि जिस व्यक्ति में मारण करना होता है उस इंसान की उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ये 21 दिन हो गए मुझे, आज 21वां दिन है। रात में यहीं पे घने जंगल हाँ, में ये रात में होती है क्रिया, दिन में नहीं होती है। ये जो है मिठाई है, ये जो नींबू है, ये शराब है और ये बकरे का सर है। ये मारण चल रही है, मारण क्रिया। बाल हो, नाखून हो और वो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ तस्वीर और नाम से काम करते हैं। एक बार बोल दिया ना, आपको जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। अब जो नहीं दिखाने वाली चीज मैं नहीं दिखा सकता। जा सकते हो आप यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। गाड़ी हमने बाहर ही लगा दी है रोड पे। रोड से नीचे गाड़ी उतर नहीं पा रही थी। यहाँ पे पूरा अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है। लोकेशन मुझे नहीं पता, जो उन्होंने बताई है उस पर हम जा रहे हैं फ़िलहाल। उन्होंने कहा पैदल आना पड़ेगा, उनके जो भी चले। और टाइम देखिए आप, 10:55 हो रहे हैं इस टाइम पे। अभी 12 बजे का हमारा लगभग 12 साढ़े 12 बज जाएंगे हमें, क्योंकि अभी भी आधा घंटा बता रहा है गूगल मैप के अंदर वहाँ तक जाने में। हमें लग रहा था कि इलाका थोड़ा मतलब नॉर्मली होगा क्या। हाँ। जाके देख लेंगे ये वो। यार मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा और ज़्यादा डर लग रहा है। ये हमारे पंकज भाई तो मना कर रहे थे, वापस जा रहे थे। हम बड़ी मुश्किल से रोका है इनको। हम तीनों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी पता अभी नहीं हम पैदल पैदल जा रहे हैं। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, आगे गाड़ी जाने का रास्ता है नहीं है। हाथ क्या होगा। अभी आगे हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, हम कोई पैदल रास्ता पैदल ही जा नहीं रहे है, हैं। गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं, उनकी जो लाइव लोकेशन उस पे। दोस्तों इतना रिस्क लेके जा रहे हैं हाँ। सिर्फ आपके लिए, बस थोड़ा ध्यान रखना। तो चलते हैं हम आगे। पंकज भाई कुछ नहीं चलते आगे देखो। पीपल का पेड़। भाई रात को भाई हमने पॉडकास्ट में देखा था कि पीपल के पेड़ के ऊपर वास रहता है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हो। तो थोड़ा सा साइड से चलते हैं अपन, इधर से थोड़ा आराम से। यार मुझे तो डर लग रहा है भाई। अरे कांटे हैं नीचे, कांटे। पंकज भाई आराम से। यही तांत्रिकी है, यही चल रही है। ओ भाई ये क्या चल रहा है यार। ओ भाई आ गया। ये आ जाओ फाइनली भाई। पूरा जंगल। तंत्र विद्या कर रहे हैं ना। हाँ चलते तंत्र विद्या चल रही है भाई वहाँ पे यार। पंकज भाई थोड़ा सा थोड़ा आप सावधानी से चलना भाई। सर्दी लग रही है भाई इतनी रात को। चुप रहे आराम से चलो। टॉर्च बंद कर देते। भाई चल रहा है बाबा जी। अबे चुप रहना, बात तो करेंगे ना बाबा जी। अबे कुछ क्रिया कर रहे हैं यार ये। भाई ये सब क्या है यार, ये देखिए बाबा जी सुन ही नहीं रहे तो क्या करें। बाबा जी कौन है? वो आपके योगेश भाई ने भेजा है हमें। आपके चेले हैं ना एक योगेश भाई, उनसे बात हुई थी आपसे मिलने के लिए। हाँ बोलो। कुछ बात करनी थी, कर सकते हैं क्या? क्या बात करनी है बोलो। नहीं वो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आए हैं हम आपसे बातचीत करने। वो तंत्र वगैरह करते हैं ना आप। तो अभी हमारा काम चल रहा है ना मेरा। उनसे बात हुई कि तो वो यही सब कुछ दिखाने के लिए हम यूट्यूब का एक बार लेके आए थे कि अगर हम ये सब दिखा पाएँ। प्रवेश मत करना कार के। नहीं हम नहीं। लगी है उसके बाहर रहो 2 मिनट के लिए। ठीक। क्या कर रहे हैं पता नहीं, देखते हैं।
पूछेंगे, देखे क्या है क्या नहीं है। ये रियल, अभी तक तो पॉडकास्ट में देखा था, आज रियलिटी में देख रहे हैं आज अपन। इधर आओ, ये अपने राइट हाथ में रख के मुट्ठी बंद रखना। आ जाए, अंदर आ जाए। 1 मिनट रुको। अब अंदर आ जाओ, जूते खोल दो बाहर। बैठ जाए बाबा जी। हाँ बैठो। उधर बैठ जा थोड़ा। बाबा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमें शूट करने की अनुमति दी यहाँ पे इतने वीरान जंगल में। हम तो मतलब आते आते हमें बहुत टाइम लग गया यहाँ तक रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि आपके जो चेले थे वो योगेश जी, उन्होंने मना कर दिया था कि और किसी को यहाँ पे अलाउड नहीं है आना जाना। हमने अभी मतलब थोड़ा सा कैमरा लगाए हैं और ये माइक लगाया है ताकि हम अच्छे से ये सारी प्रक्रिया जो आपको दिखा क्योंकि सकें। मोबाइल के अंदर नहीं आ पाता, ये सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाते अपन। जी बोलो। तो आप बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं आप अभी? मतलब है क्या है? ये तांत्रिक क्रम चल रहा है, उच्चाटन क्रिया चल रही है और मारन प्रयोग चल रहा है। अच्छा, तो क्या हम पूछ सकते हैं ये मतलब चीज़ें क्या क्या है? लाइक थोड़े बहुत तो नींबू है, ये मिठाई है, ये क्या है? एक गुड़िया ये पुतला है। पुतला किससे बना पुतला हुआ है, है ये आटे से बना हुआ है। अच्छा, तो मतलब इसमें कुछ कुछ लगे हुए हैं, क्या है ये? ये आकृति बनाई हुई है, एक फेस की आकृति बनाई हुई है, लौंग बनी हुई है, गुंजा लगी हुई है। अच्छा, ठीक है। और ये जो पुतला है ये मारन प्रयोग के लिए किया गया है। मारण, हाँ मारण के बारे में मारन सुना, क्रिया तो जो है, मतलब ऐसे होता है मारण। हाँ मारन क्रिया पुतले से होता है। अब इसका आगे प्रोसेस बता पाएंगे हम कि कैसे ये पुतले से करेंगे? देखिए, पहले सामान ये बाकी और चीज़ें भी रखी हुई हैं, जैसे ये सब क्या है? ये देखिए, ये जो है मिठाई है, ठीक है, ये जो नींबू है, ये शराब है और ये बकरे का सर है। ये रियल है ये? हाँ ये रियल है। और ये जो हमारी सामग्री है, जितने भी तंत्र के अंदर जो यूज ली जाती है, वो सारे जो भोग स्वरूप अनुष्ठान के अंदर योग चीज़ें होती है, भस्मी है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों से सारा अनुष्ठान वगैरह क्रिया वगैरह सारी की जाती है। और ये हवन सामग्री है। तो ये पुतले से मारण क्रिया कैसे होती है? देखिए, पुतले से क्या होता है कि जिस व्यक्ति पे मारन करना होता है, ठीक है, उस इंसान की इस पे एनर्जी जोड़नी पड़ती है, उस इंसान की ऊर्जा इस पुतले के ऊपर लेनी पड़ती है। पुतला के ऊपर ऊर्जा लेने के बाद में इसके जो कर्म होते हैं, जैसे कि आज अमावस्या है, हाँ। तो मारन प्रयोग अमावस्या के दिन किया जाता है। आज ये इसका अंतिम दिन है कि आज जैसे कि 40 दिन की ये क्रिया होती है, 21 दिन की क्रिया होती है, ठीक है। तो आज अमावस्या के दिन ये चीज़ फाइनल होती है। तो आज अमावस्या है, तो आज के दिन इसका जो कर्म है वो लास्ट कर्म है, ठीक है। तो आज का दिन जो कर्म होगा वो इसका ऊपर मतलब कि अपन सारी चीज़ें करेंगे। तो आप कितने दिन से कर रहे हैं ये क्रिया? ये 21 दिन हो गए मुझे, आज 21वां दिन है। तो आप ये किस दिन यहीं पे घने जंगल में? हाँ, ये रात में होती है क्रिया, दिन में नहीं होती है। शमशान भी था आपके रास्ते में जी। यहाँ पे? शमशान की ये भूमि भी शमशान की भूमि है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी मारन क्रिया या उच्चाटन क्रिया जो होती है शमशान से ही की जाती है, ना कि अदर जगह से की जाती है। एक्चुअली हमने तो अभी तक क्या है पॉडकास्टों में सुना ही है सिर्फ, आज हम पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप भी पहली बार ही आए हो, क्योंकि देखो हम लोग ये चीज़ किसी के सामने नहीं करते हैं। जी। और आपने तो जो शिष्य ने भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा, वरना तो किसी की अनुमति नहीं आने की इधर। जी, हम 15-20 दिन से ट्राई कर रहे हैं कि ये शूट करने की अनुमति मिल जाए। जी जी। तो अब जाके हमें अनुमति मिली है, तो हम भी आए हैं। रास्ते में तो बहुत दिक्कतें आई है, बट ठीक है, हम आ गए जैसे तैसे। तो अब पुतले में मतलब कैसे आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? ये आवाज़ें आ रही है पीछे से। पीछे ध्यान मत दो आप, जो भी चीज़ें हैं वो गलत चीज़ें हैं, उस पर ध्यान मत दो। जो मैंने अभिमंत्रित दाने दिए हैं वो मुट्ठी में बंद रखना, हाँ वो तो है। उनको खोलना मत। आवाज़ों की तरफ ध्यान मत दो, जो जिस पर्पज़ से आप आए हो वो बताओ। पर्पस तो हमारा यही है कि लोगों तक एक मैसेज देना है, लोगों को दिखाना है कि ये चीज़ें होती कैसे है। क्योंकि बहुत सारा आजकल फ्रॉड चल रहा है, आपको अगर पता नहीं हो तो, या हो तो जी। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे ही बता देते हैं। तो आज हम सामने ही दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें होती कैसे है। तो देखो, सारी तंत्र क्रिया जो है वो एक गुप्त विद्या है और उसको दिखाया नहीं जाता है किसी को।
ठीक है आप आ गए, कोई बात नहीं है, और आपके समक्ष ये चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें 100% किसी को बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जी। ठीक है, जिनको ज्ञान नहीं होता है वो भी इसमें फिर हाथ डालते हैं, और फिर वो उल्टा काम करती है चीज़ें उनके ऊपर। मतलब आप 21 दिन से लगातार ये क्रिया कर रहे हैं। जी। हम तो अभी आए तो सर्दी लगने लग गई हमें, तो अभी से ही हम आप तो ऐसे मतलब ही ऐसे भटक रहे थे जंगल में, पूरा वीरान जंगल है ये तो एकदम। मतलब डर लग रहा था। अभी थोड़ा आपके सामने आने अंधेरा के बाद थोड़ा लग रहा है कि मतलब तांत्रिकों को लोग तो नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं कि यार तांत्रिक तो ऐसा जहाँ है, इंसान रहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं, उनसे परे होती है ये क्रिया। अच्छा। उस स्थान पे, उस जगह पे ये क्रिया नहीं होती है, वो परे क्रिया होती है, इसलिए जंगलों में, शमशान के अंदर की जाती है। और इंसान का अंतिम जो स्थान होता है वो शमशान होता है, जी। इसीलिए ये क्रिया शमशान के अंदर की जाती है। ये शराब की बोतल ये किस काम में आती है? ये भोग के लिए, अच्छा, भोग के लिए होता है। तो अभी ये सबका भोग लगेगा। ठीक, ये भोग किसको लगेगा? ये प्रेतराज को भोग लगता है, और जितनी भी जैसे कि जो नेगेटिव एंटिटी होती है, जो ऊर्जा होती है, जिनके द्वारा हम काम करवाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ों का उनको भोग लगता है। तो वो है क्या अभी यहाँ पे? बिल्कुल, सब यहीं पे है। तो बाबा जी ये क्रिया वगैरह आप करोगे तो आप हमें बता सकते हो क्या क्रिया कैसे क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल। तो थोड़ा सा बता दो ना, ताकि जनता को भी पता पड़ जाएगा कि कैसे क्रिया होती है तांत्रिकों की। देखो, तांत्रिक क्या होते हैं कि अभी के टाइम में गलत काम ज़्यादा करते हैं। हाँ, ठीक है, इसीलिए जो मैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, और वो किताबों में देख करके, कोई इंटरनेट पे देख करके हाँ और कर्म करते हैं। जी। ये चाकू को आपने मतलब गार्ड रखा है, इसका भी कुछ है क्या इसमें? ये अभिमंत्रित है, अच्छा। कार इसी से लगती है। क्या? एक तांत्रिक अपना कवच बनाता है तो ये काम में लिया जाता है। अच्छा, ये जो बना रखी है। हाँ, अगर देवी को जो भोग लगता है हाँ हाँ। फल का, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो क्या अभी मैं लाइव लोगों को दिखा सकते हो आप ये जी जी। तंत्र की क्रिया करके? हमारे आने से कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब इन तंत्र की क्रिया में हमारे ऊपर तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाँ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम तो रिस्क लेके आए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि क्या प्रोसेस रहता है सारा। बिल्कुल। एक्चुअली हम यहाँ आ रहे थे, हमको भी बड़ा डर लग रहा था कि हाँ। पता नहीं तंत्र कैसे होता मैं है। जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो कैमरे पे मंत्र नहीं आने चाहिए मेरे। ठीक है, हाँ नहीं आएंगे मंत्र मंत्र नहीं वगैरह आएंगे। नहीं केवल बताएंगे। ये सिर्फ दिखेगा बस कि ऐसे ऐसे हो रहा है बस। हाँ, बिल्कुल। आप जो भी मंत्र बोलेंगे वो हम नहीं बताएंगे लोगों को। तो एक बार ये बता दीजिए ना कैसे क्या प्रोसेस, हम देख सकते हैं ना बैठ के, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल देख सकते हो। जी। क्या आप हमें बता भी सकते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं ये? ये मारन चल रही है, मारन क्रिया। अच्छा। धुएं खड़े हो रहे हैं भाई।
ये 3 चरण में होती है। अच्छा, ये जो अभी पावर शो इसके अंदर छोड़ रहे हैं, ये उस व्यक्ति के ऊपर जाती है जिस व्यक्ति का यहाँ पे काम चल रहा है। क्या करती है फिर ये जाके वहाँ ये जहाँ इस पुतले के ऊपर जो कर्म हम करते हैं, यहाँ पे चाकू लगाया जा रहा है तो वहाँ पे उसको पीड़ा होगी जिस पे मारन चल रहा है। ठीक है, इस पे जो भी यातनाएं दी जाएगी उसको वहाँ पे यातना मिलेगी। तो अभी मिल रही है उनको? हाँ, उसको मिल रही है। ये 3 चरण में होती है क्रिया, 3 चरण में होगी। 3 चरण में होने के बाद में ये संपन्न होगी क्रिया। तो ये भी पहला चरण था। ये पहला चरण था। दूसरा चरण क्या होगा? दूसरा चरण सेम होगा और तीसरे चरण के अंदर जो आत्मा होती है उनके द्वारा ये चीज़ भेजी जाएगी। जो एनर्जी बनेगी वो भेज करके वो चीज़ अपना काम पूर्ण करेगी। अच्छा, आत्मा मतलब यहीं पे है आसपास ही? यहीं पे सब, हमें कोई नुकसान तो नहीं कोई होगा? नुकसान नहीं होगा। जो चीज़ आपको दी है वो आपका कवच है। आप मेरी जो रेंज में बैठे हो, मेरी जो कार के अंदर बैठे हो ना, और इसके बाहर आपका निकल गए तो? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। इसके बाहर निकल गए तो? कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ मैंने दी है वो अपने हाथ में रखो, अच्छा, ये बस। ये आपका सुरक्षा कवच है। ना मेरे हाथ में पहली बार। अंधविश्वास है। टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। दिखती ही लेते इसको के अंदर ही बैठे। अंदर ही बैठा दो कर्म मैं आपके सामने कर सकता हूँ। जो अंतिम कर्म होगा वो आपके सामने नहीं होगा। क्यों? मतलब वो चीज़ें दिखा नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो दिखाई सकता है ना, मतलब हम जो जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा देंगे आपको। बाकी जो नहीं दिखाने योग्य चीज़ें होती है वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। अच्छा, जी। आपको मतलब कितने साल हो गए ये तंत्र की क्रिया में? मुझे हो गए 15 साल। 15 साल से तंत्र इस क्रिया। चीज़ से आपको कभी नुकसान नहीं हुआ क्या? होता है नुकसान तो, लेकिन हम अपना कवच प्रोटेक्शन बना के रखते हैं, गुरु के द्वारा दिया जाता है, तो उससे नुकसान नहीं होता है। और कहीं ना कहीं तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। तो आपको मतलब ऐसा डर नहीं लगता कि आप पूरे जंगल में अकेले हाँ। ये सब कर रहे हैं शमशान में? जिनके पास आत्माएं हो उसको किसका डर होता है? है आपके पास आत्मा? मतलब कुछ सिद्धियाँ भी बताया होती तो है? इन्होंने कि भी यहीं पे ये क्या कह रहे हो? मतलब कुछ सिद्धियाँ वगैरह भी होती है? वो बिल्कुल, भी है सिद्धियों आपके के बगैर तो कोई तांत्रिक बन ही नहीं सकता ना। कोई साधक या तांत्रिक है तो उनके पास में 10 महाविद्या होती है। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या का होना आवश्यक है। उनकी सिद्धि होगी तभी वो आगे तंत्र क्रिया कर सकता है, पास? अच्छा, अन्यथा कोई इंसान सीधा तांत्रिक नहीं बन सकता। मतलब मैंने देखा है कि तांत्रिक तो मतलब बहुत खतरनाक माने जाते हैं, कि एकदम डरावने होते हैं, रहते थोड़े डरावने होते हैं, किसी को पास में नहीं आने देते हैं, श्राप दे देते हैं इधर उधर। मतलब आप ये तो सब मतलब एकदम अलग अलग शांत रूप बताया हुआ है। हो। अच्छा, लोगों से अलग दिखने के लिए होता है कि ये आम इंसान से थोड़ा अलग दिखे। मतलब आपसे मिलने के बाद ऐसा पहचान बनने डर के नहीं लिए। लग रहा है कि डर किस चीज़ का? आपको कोई चीज़ का नुकसान थोड़ी कर रही है कोई चीज़ें। हाँ, आपने मेरा लोगों कुछ के मन वगैरह में तो भी है यही नहीं। कि जैसे हम डर रहे थे तो लोग भी डरते हैं कि तांत्रिक तो बहुत बुरे होते हैं, ऐसा होता है, बहुत नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खतरनाक होते हैं। मतलब देख लिया आज की रियल में क्या होता है ये चीज़ें वगैरह। मतलब मारण क्रिया के अलावा भी आप मतलब कुछ करते हैं? मैं तंत्र के 6 कर्म हैं, 6 कर्म मैं करता हूँ। अभी मारन चल रहा है, उच्चाटन भी चल रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति के ऊपर उच्चाटन क्रिया चल रही है और एक व्यक्ति के ऊपर मारन चल रहा है। अभी 2 प्रोसेस चल रहे हैं। और मतलब 6 कर्म होते हैं, और भी कर्म बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 6 कर्म होते हैं: मारन, मोहन,
उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, सम्मोहन, ये जो 6 कर्म होते हैं, इन 6 कर्मों के अधीन सारी तंत्र क्रिया चलती है। जितना भी कर्म होता है वो 6 कर्म के अधीन ही होता है। एक तांत्रिक या एक साधक को इन 6 कर्मों से गुजर के निकलना पड़ता है, तभी वो आगे किसी का काम कर सकता है। कोई भी अगर विपदा में है, कोई दिक्कत है किसी को, तो वो आगे तभी बढ़ सकता है। ये मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि ये पेपर आपके पास है, ये क्या है? ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये तस्वीर है जिन लोगों में काम चल रहा है, इनकी तस्वीरें हैं जिनसे एनर्जी जुड़ी हुई है। अच्छा। अच्छा, उनकी तस्वीरें रखते हैं आप अपने पास? तस्वीरें रखनी पड़ती है। और कोई सामान उनका? बाल हो, नाखून हो, और वो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ तस्वीर से काम हो जाता है? तस्वीर और नाम से काम कर सकते हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सारी तस्वीर क्यों चीज़ें। चाहिए पड़ती है? तस्वीर की उसी बंदे के ऊपर काम हो। अच्छा, आप जो कहीं नाम से तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। अच्छा, उसकी ऊर्जा यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, उसकी ऊर्जा ही लेनी पड़ती है हमें। अच्छा, तांत्रिक क्रम किए जाते हैं तो बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होता है। ऊर्जा सामने वाले की हम जोड़ेंगे तभी उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। अगर ऊर्जा नहीं कनेक्ट हुई तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा जी। तो मैंने मतलब बहुत सारी जगह पे सुना भी है कि बलि देना ज़रूरी नहीं होता, इसके अंदर सात्विक भी हो सकता है। तांत्रिक क्रिया सात्विक नहीं होती है, तामसिक ही करने पड़ते हैं। तामसिक ही करनी पड़ती है। तो तांत्रिक का स्वरूप है वो भी तामसिक ही है, जैसा कि अभी आपने बताया कि डर लगता है। हाँ, ठीक है, तो वो स्वरूप क्यों बनाया है? नहीं मतलब कि एक बलि देना ज़रूरी है क्या इसके अंदर? ज़रूरी नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी जानवर की बलि दी जाती है। हाँ पेठे की भी बलि लगती है, नींबू की भी बलि लगती है। जैसे कि नींबू मैंने रखे हैं, ये बलि स्वरूप है। लौंग की बलि लगती है। ठीक है, तो बलि हम जैसी चीज़ होती है सामने उसके अनुसार होता है। अब जैसे किसी आत्मा को अगर बलि देनी होती है तो उसकी मांग ही एक खून होता है, तो वहाँ पे जानवर की बलि दी जाती है, ना कि किसी देवी को जानवर की बलि दी जाती है। और ये प्रोसेस कितनी बजे करते हो आप लगभग? ये 12 से 4 का टाइम होता है। अच्छा, 12 से 4। 12 से 4 का टाइम होता है। जैसे कि अभी 2 बज रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हमारा प्रोसेस 2 घंटे और चलेगा, उसके बाद में हमें रोकना पड़ेगा। उससे पहले पहले सारी कर्म करने पड़ेंगे। तो अभी अभी कौन से चरण में? आपने बोले 3 चरण होते हैं। अभी द्वितीय चरण में है। द्वितीय चरण। जी। अब इसमें कितना समय लगेगा? इसमें जैसे 12 से 4 का टाइम होता है, इसमें 2-2 घंटे का टाइम हमें देना पड़ता है। एक काम के अंदर 2 घंटे कम से कम बैठते हैं। अच्छा, जी। अपन तो 2 घंटे बहुत लंबा हो जाएगा अपने लिए तो। 2 घंटे तक तो यहाँ रुक सकते हैं। तो उन्होंने बोला भी तो है कि लास्ट चरण दिखा नहीं सकते। हाँ तो कुछ डरावना सा लग रहा है भाई। वही तो। देख लिया ना, अपने इतना ही था, देख लिया अपन ने, काफ़ी है अपन। मेरे ख्याल थोड़े बहुत और सवाल पूछ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए अपने को। मेरे ख्याल में ठीक है यार, पता लग गया। अब इसमें तो क्या करेंगे, शमशान में आ गए और इंटरव्यू ले रहे हैं। लाइव इंटरव्यू पहली बार। नहीं जा सकते ना। मूवी में देखते हैं ना अपन, वैसे वैसे सेम टू सेम।
बाबा जी ये क्या किया? ये कर्म है। तो इसको मतलब ऐसे बलि दी जाती है? ये क्या किया है? मैंने जो आपको चीज़ें दिखानी थी वो मैंने दिखा दी। सारी चीज़ें मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। जितना आपने पूछना था वो पूछ लिया, इससे ज़्यादा मैं आपको जानकारी इस चीज़ के बारे में नहीं दे सकता कैमरे पे। एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? बोलो। घर पे अगर ये कोई ट्राई करे तो कभी ज़िंदगी में नहीं करना, फिर क्या होगा फिर? मर जाएगा खुद वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि ऑडियंस देखेगी ये ट्राई बिना करेगी सिद्धि तो के, मतलब- बिना ज्ञान के, बिना गुरु के अगर कोई काम करेगा तो वो खुद पे आएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई पागल हुए फिरते हैं। बाबा जी एक सवाल और पूछ सकता हूँ क्या? बस हो गया, अब मेरी पूजा में विघ्न मत डालो। आपका वीडियो बन गया, अब आप जा सकते हो। मुझे मेरा काम करने दो, बहुत वक्त कम बचा है मेरे पास में। थोड़ा सा आपने वीडियो का बोला था, आपका काम हो गया। अब सारी जानकारी मैं नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। बाबा जी हम तो बड़ी दूर से आए ना इसे बातचीत करने के लिए। जो बोला मैंने एक बार बोल दिया ना, आपको जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। अब जो नहीं दिखाने वाली चीज़ मैं नहीं दिखा सकता। जा सकते हो आप यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। हम मतलब निकल सकते हैं ना? हाँ जा सकते हो। जो चीज़ें दी है वो अपनी मुट्ठी में रखना सब लोग। हमारे साथ कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। ये घर तक रखना है कि नहीं, ये हमारी सीमा से बाहर निकलते ही फेंक देना, शमशान के बाहर से फेंक देना? शमशान के बाहर से। हाँ ठीक है। धन्यवाद बाबा जी। आप धन्यवाद बाबा जी, आपने टाइम दिया। वो माइक निकाले बाबा जी, अंदर निकाल। ये निकालो, पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे चले जाओ। जी ठीक है।